नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। क्या भारत 2024 का लोकसभा चुनाव हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर लड़ेगा? क्या मोदी सरकार इसे लेकर खुलकर अपनी बातें रखेगी? दरअसल ये विषय आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि अब बहुत बड़ा खुलासा और धमाका होने वाला है इस विषय को लेकर। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद कथित रूप से लोकतांत्रिक देश बना दिया गया और अब के माहौल में जब भारत से आवाज़ बुलंद हो रही है, तब धर्म संसद के माध्यम से 32 विशेषज्ञों ने नए संविधान का मसौदा तैयार किया है और उस नए संविधान का नाम दिया हिंदू राष्ट्र का संविधान, जिसे लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी। मोदी सरकार 5 अगस्त 2020 को अपनी पहल पर जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भूमि पूजन करवाती है, वहाँ स्वयं प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं और उसके अलावा धारा 370 और ट्रिपल तलाक जैसे वो ऐसे अहम मुद्दे हैं जो हिंदू राष्ट्र की दिशा और दशा तय करते हैं। वहां से इस बात का मार्ग प्रशस्त होता है कि कैसे धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध प्रहार किया जाए, जबकि खुलकर बड़ी ही जिम्मेदारी से स्वयं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के अनेक मंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भारत के मौजूदा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जबरदस्ती 1976 में ठूस दिया गया था। तब इंदिरा गांधी आपातकाल वाली प्रधानमंत्री थी, समूचा विपक्ष और मीडिया जब जेल में था, यानी आवाज़ कोई नहीं उठा सकता था, तब धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला गया। 500 सालों से ज़्यादा के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर ही मंदिर बनाने के लिए हिंदू समाज संघर्ष करता रहा और जीत मिली भी तो कैसे, सुप्रीम कोर्ट से मिली, वह भी तब जबकि अखंड भारत का विभाजन ही इसी शर्त पर हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम आबादी अपने अपने स्थानों पर चले जाए, यानी पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे और हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। इसी हिंदू शब्द को आरएसएस के चीफ यानी सरसंचालक मोहन भागवत ने भी कई बार स्पष्ट किया है। हम इंटरनेट और गूगल में सर्च कर रहे थे, हमारी टीम ने भी देखा 2014 से लगातार आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत कहते रहे हैं जो भारत में रहता है वे सारे हिंदू हैं। इसके दूसरे अर्थ निकाले जा रहे हैं। लगातार इस बात को समझाने की कोशिश हो रही है कि हमारा डीएनए एक ही है, जो यहाँ पर मुसलमान हैं वे और उनके पूर्वज हिंदू ही थे। ये समझाने के लिए वैज्ञानिक आधार भी दिए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में इसी साल यानी फरवरी 2022 में प्रयागराज से धर्म संसद के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को साकार करने 750 पन्नों का संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा एक हिंदू संविधान मसौदा समिति तैयार की गई है, जिसके संरक्षक हैं स्वामी आनंद स्वरूप, जो कि शांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं। इस समिति में कामेश्वर उपाध्याय अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता BN रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा, डॉक्टर विद्यासागर जैसी नामचीन विद्वान हस्तियां हैं। वो 32 लोगों की एक कमेटी है। फिलहाल उस हिंदू संविधान के मसौदे की कुछ प्रारंभिक पृष्ठ तैयार कर लिए गए हैं जो मौजूदा कथित धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं, जहां साफ तौर पर इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि मुसलमानों और ईसाइयों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा, सभी के लिए सैन्य शिक्षा अनिवार्य होगी, कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 16 साल की उम्र में वोट दिया जा सकता है। ऐसे ही तमाम बातों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पुरानी वैज्ञानिक वैदिक अवधारणा को भी आगे बढ़ाने की बात हुई है, जिसमें योग आयुर्वेद जैसी शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात लिखी हुई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जून 2022 में रायपुर के प्रवास में आए शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इनसे कहीं ज़्यादा आगे जाकर यह दावा कर दिया और भविष्यवाणी कर दी कि 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और उसके 1 साल के भीतर एक के बाद एक 15 अन्य राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया तब उसका समर्थन भाजपा ने तो किया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और दूसरे अन्य कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने इसका खंडन नहीं किया।
3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या आपत्ति है। दरअसल मौजूदा समय में जिस तरह का देश में माहौल तैयार हो रहा है, वहाँ हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बहुत संभल कर बातें की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की, तब उनका काफ़ी परिहास किया गया, लोगों ने काफ़ी तीखे व्यंग किए। तब से अब तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी की ओर से हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बोलती बंद कर ली गई है। 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उस दौरान AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ भरी पार्लियामेंट में, लोकसभा में कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ईंट रख दी गई है। उन्होंने तब तंज कसा था, व्यंग किया था, लेकिन उनके उस व्यंग और तंज के भी गहरे मायने निकाले जा रहे थे कि आखिर मुस्लिमों का इतना बड़ा हिमायती लोकसभा के भीतर ये बातें कह रहा है, तो वो क्यों कह रहा है। तब ओवैसी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए ये बातें कही थी, जबकि भाजपा के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो लगातार भारतीय संस्कृति को लेकर अपने शानदार वक्तव्यों के लिए न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी बेहद सुविख्यात हो चुके हैं, वे लगातार खुलकर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का बिना नाम लिए हिंदू और हिंदुत्व को समझाने की कोशिश करते हैं। भारतीय संस्कृति और मूल्यों के बारे में आप उनके मुखारबिन से ये चंद लाइनें सुनिए। हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को लगता हो कि यह कल्पना है, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी, पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए। उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सकें। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था। अब टाइम पे आइए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अपने वक्तव्यों में अक्सर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन वक्तव्यों का उल्लेख करते हैं जहां बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया था कि मैं भारत को सही अर्थों में तभी स्वतंत्र मानूंगा जब एक एक मुस्लिम पाकिस्तान चला जाए और एक एक हिंदू भारत आ जाए। ये बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं, तब तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा समझ में आता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है, सुधांशु त्रिवेदी कभी भी बिना तथ्यों के और बिना दस्तावेज के अपनी बात नहीं रखते। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, आप इंटरनेट के इस युग में सर्च करके, गूगल करके आसानी से सारी बातों को समझ सकते हैं। मौजूदा परिवेश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में संभव हुई है जिसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन था, चाहे वह श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराना हो या 370 के अलावा ऐसे अनेक निर्णय जो मोदी सरकार के समय लिए गए हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। संविधान में हो रहे लगातार संशोधनों से कहीं आगे संविधान की समीक्षा भी अब साकार होती नजर आ रही है। संविधान की समीक्षा के लिए 1999 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की जो अवधारणा थी, अब उसे साकार करने के लिए पहल हो चुकी है। संविधान की समीक्षा या नए संविधान से पहले नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी गई है, जिसमें वैदिक शिक्षा के साथ योग और सनातन से जुड़ी हुई तमाम मान्यताओं को समाहित किया गया है, जो कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को सूट नहीं करता है। यही कारण है कि मौजूदा समय में जब एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में अपनी सरकारें बनाती जा रही है, देश में विगत 8 सालों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, ऐसे में बाकी राजनीतिक दलों को भी अपने एजेंडे की तरफ सोचना पड़ रहा है। और जब भी हिंदू और हिंदुत्व के विषय में चर्चा करने का मौका आता है, तब या तो से बचने की कोशिश होती है या धूप में चलिए हल्के पांव वाली नीति को अपनाया जा रहा है। क्या वाकई मेरा देश बदल रहा है? इस पर आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कुछ लिखिएगा। और यदि आप मानवतावादी हिंदू राष्ट्र की आवाज़ को बुलंदी देना चाहते हैं, लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको लगातार इस बारे में जानकारी देते रहें। क्योंकि अब
धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बोलना, गालियां, अपमान पहले की तरह नहीं माना जाता, बल्कि अब चर्चा भी हो रही है और कथित धर्मनिरपेक्षता को समझाया भी जा रहा है। क्या वाकई भारत धर्म निरपेक्ष है, यानी धर्म से अलग है या धर्म से जुड़ा हुआ है? हमारा और आपका साथ लगातार यूं ही बना रहे। नमस्कार।